हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कार्तिक मास आरंभ हो चुका है और प्रथम दिन समाप्त हो चुका है, तो आज दूसरा दिन है। तो प्रथम दिन की कथा का हमने श्रवण किया, प्रथम अध्याय का श्रवण किया कि किस प्रकार सत्यभामा ने भगवान से प्रश्न किया, तो भगवान ने उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तो उसका हमने प्रथम भाग श्रवण किया। अब हम दूसरा भाग श्रवण करेंगे। कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी से आगे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब गुणवती के पति और पिता को राक्षस द्वारा मार दिया गया तो आप बहुत दुखी हुई। यह विस्तार से आप कथा अब श्रवण कीजिए। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के क्लेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहनीय मैं अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि को व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूं? क्या करूं? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊं? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन करती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर अत्यंत करुणा विलाप कर बहुत विकल होकर शोका महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति का यथाशक्ति श्राद्धादिक क्रिया की और उसने जितनी उसके सामर्थ्य था तो उसने अपने पति और पिता का श्राद्ध क्रिया किया और उसके बाद में उसी पुरी में निवास करती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे वे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत में बड़ी ही प्रिय हैं। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हों तो भी वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का स्वस्ति वाचन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास के 3 दिन तक श्री विष्णु मंदिर की स्वच्छता अथवा उनका पूजन करता है, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस दुनिया का पालन किया है और इस नियम का पालन किया है,
उनका तो कहना ही क्या। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा दत्तचित होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई तथा ज्वर से पीड़ित रहने लगी और धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। जब वह जल में स्नान करके निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी। ठंड ज्यादा थी तो इस वजह से उसका शरीर कांपने लगा और विकल हो गई। उसने आकाश की ओर से देखा जो अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा। आकाश की ओर जब वो देखने लगी तो उसकी ओर एक विमान आ रहा देखा जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शास्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे विष्णु के गण विमान पर चढ़कर उस पर चंवर ढुलाते हुए अप्सरा गणों से सुशोभित उस गुणवती को वैकुंठ लोक में ले आए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान पर बैठी हुई थी। एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ हैं। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। तो भगवान जब इस संसार में कोई लीला करने के लिए आते हैं तो भगवान से पहले उनके गण आते हैं उनकी लीला में सहयोग देने के लिए। तो जब गुणवती सीढ़ियों से फिसल कर गिरी तो सामने देखा कि एक विमान आ रहा है जो उस पर जो ध्वज थी वो गरुड़ भगवान अंकित था। उस पे चित्र जो था तो वो जो विमान था, विमान पर गुणवती को बिठाकर गोलोक में ले गए। तो भगवान जब आते हैं तो उनके जो पार्षद हैं वो लीला में उपस्थित होते हैं और वो जो भगवान के पास गई वो कार्तिक मास में पालन करने के कारण ही भगवान उसको गोलोक में ले गए। उनके गण उनको गोलोक में ले गए। अग्नि की शिखा की तरह उस विमान पर बैठी हुई थी। एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ हैं। हे भामिनी, ये समस्त यादवगण मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजीत होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए हैं। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्रिय है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर पर यह कल्प वृक्ष शोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा, तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती हैं। उस जन्म में तुमने तो व्रत आदि पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था। उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था।
उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे वे सभी मेरे समीप रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुई तथा सारे संसार में आदि कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम करके बोली। तो आज का हमारा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। आगे की कथा हम श्रवण करेंगे तीसरे अध्याय में। तो आप लोग श्रवण करते रहिए, कार्तिक नियमों का पालन करते रहिए, भगवान को दीपदान करें, तुलसी का सिंचन करें और तुलसी को भी दीप दिखाएं और भगवान दामोदर की लीला का श्रवण करें कि भगवान किस प्रकार से लीला की और श्री श्री दामोदर अष्टकम का श्रवण करें, पठन करें और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो भी दीपदान करें और गोपी गीत गाएं, भ्रमर गीत गाएं, सारे अष्टकम गाएं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानां यशोदावियोलुकदलादवमानां परं राष्ट्रमात्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रा युग्मं रचन्तं करम्भोजयुग्मेन शताङ्कनेत्रम्। तो इस प्रकार से आप श्रवण कर सकते हैं, गायन कर सकते हैं, भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं।